प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता के धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं पर इंदौर जिले के ग्राम उज्जैनी क्षेत्र में नर्मदा शिप्रा लिंक की योजना के नाम पर की योजना तैयार की गई है। योजना में 29 नवंबर 2012 में कुल 115 किलोमीटर क्षेत्र में 432 करोड़ रुपए की शुरुआती बजट किया गया है। 6 फरवरी 2014 को इसका उद्घाटन भी किया गया। नर्मदा का पानी लाकर शिप्रा कुंड में मिलाकर नर्मदा शिप्रा संगम बताया गया, जिसमें अधिवक्ता प्रमोद त्रिवेदी के द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया कि नदियों का संगम प्राकृतिक होता है जो कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होता है, लेकिन प्रदेश की सरकार जनता की धार्मिक भावना और आस्था के साथ में लगातार खिलवाड़ कर रही है। अध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद कुमार त्रिवेदी ने यहां पर वीडियो दिखाया और सवाल किया कि मां शिप्रा के उद्गम स्थल उज्जैनी गांव के ऊपर पहाड़ी है, जहां पर प्राचीन मंदिर भी है। वहां पर पानी नहर के रूप में कालांतर से आ रहा है। 2012 के पहले से बंद था। ओमकारेश्वर नर्मदा माता का पानी पाइप के द्वारा लाया जाता था। उज्जैनी नर्मदा शिप्रा लिंक का अब आम जनता की धार्मिक भावनाओं से इसमें खिलवाड़ किया जा रहा है। नर्मदा नदी से पाइप के जरिए आया पानी जल कुंड में, जो नर्मदा कुंड के नाम से है, भरा जाता है। शिप्रा कुंड में पानी नहीं रहता है, पाइप भी नहीं है, नहर भी, उसमें नर्मदा का पानी गुपचुप तरीके से भरा जाता है। जी अच्छा बताइए, क्या मुद्दा क्या है? नर्मदा शिप्रा लिंक योजना मुंडला दोस्तदार ग्राम पंचायत में उज्जैनी एक गांव है। उज्जैनी में ऊपर पहाड़ पर मंदिर है और बताया जाता है कि वहाँ से माँ शिप्रा का उद्गम हुआ। नहर प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। वहाँ पर करोड़ों 700 करोड़ रुपए की योजना के आधार से नर्मदा शिप्रा लिंक योजना प्रारंभ की। नाम दिया गया कि यहाँ नर्मदा और शिप्रा का संगम है और लोग स्नान करते हैं तीर्थ स्थल के लिए। वास्तव में शिप्रा नदी वहाँ विलुप्त हो चुकी है अपने उद्गम स्थल से, और 7 किलोमीटर दूर जाकर के फिर प्रकट हुई। अर्थात उस मंदिर से किसी भी प्रकार का पानी शिप्रा नदी का प्रवाहित नहीं होता। कुंड बना हुआ है। इस कुंड में नर्मदा नदी से लाए हुए पाइप को छोड़ा जाता है। नर्मदा नदी का कुंड अलग है। तो फिर संगम कहाँ से हुआ? लोगों की धार्मिक आस्थाओं से क्यों खेल रहे हो? 700 करोड़ रुपए की ये योजना है, पूरा किया गया। अभी आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला, उसमें 50 करोड़ रुपए इसी कंपनी ने, जिस कंपनी को ने नर्मदा शिप्रा लिंक योजना का काम किया, 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। क्या आप लोगों को लगता है कि वो 700 करोड़ की योजना है? वास्तविक स्थिति आप लोगों के सामने है कि वहाँ पर अभी कुंड खाली है, कुंड में पानी नहीं है। नर्मदा के तृतीय चरण जो इंदौर में पहुंच रहा है, जितना पानी इंदौर में पहुंचता है उतनी ही लागत इस कुंड तक पानी पहुंचाने में सरकार व्यय करती है। 72 रुपये 1000 लीटर पानी खर्च होता है। कहा गया कि 305 मीटर ऊपर हमने पानी को चढ़ाया है, जबकि इस तीर्थ स्थल के फोटो आप देखेंगे तो 25 फुट ऊपर नर्मदा की लाइन जा रही है। वहाँ से पाइप के जरिए कुंड में पानी छोड़ा जाता है और फिर ये पानी गांव में जाता है। अभी बंद कर दिया गया। तो नर्मदा और शिप्रा संगम कहाँ है? लोगों की धार्मिक आस्थाओं से आप क्यों खेल रहे हो? और पाइप के जरिए पानी छोड़ करके अगर नदियों का संगम किया गया तो फिर हर नदी का संगम किया जा सकता है। मैं एक टब में नर्मदा का पानी ले आता हूँ, दूसरे टब में चंबल का, तीसरे टब में यह, और सबको पाइप से जोड़ करके एक कुंड में डाल देता हूँ। हो गया सारी नदियों के पानी का संगम। धार्मिक आस्थाएं हमारे सनातन धर्म में महत्वपूर्ण होती है।
संगम अगर देखना हो तो इलाहाबाद की त्रिवेणी नदी का संगम देखिए। संगम अगर आपको देखना है तो बड़ी कलमेर में चंबल नदी और नर्मदा नदी के संगम को देख लीजिए। वहाँ एक मंदिर बना हुआ है, दोनों तरफ घाट हैं, बड़ी कलमेर हाथोत तेसी का। ये प्राकृतिक रूप से संगम है। अभी 10 मई को जनापाव में भी जाएंगे, झंडा फहराया जाएगा। वहाँ पर 7.5 नदियाँ, जनापाव में जो कुंड है उसमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई संगम ये है। तो धार्मिक आस्थाओं से खेलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का और उसकी सरकार का है, जो अपने आप को बड़ी सनातन धर्म की पुरोधा बता रही है। आप लोगों के सामने मैंने आज की स्थिति रख दी है कि दोनों कुंड खाली हैं, कुंड में पानी नहीं है और पंचकोशी यात्रा चल रही है। जो लोग उज्जैन नदी में यानी क्षिप्रा नदी में स्नान नहीं कर पाते, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग परिक्रमा करते हुए अगर क्षिप्रा मैया के उद्गम स्थल के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें न तो नर्मदा का पानी मिलेगा और न क्षिप्रा चूँकि वहाँ से 7 किलोमीटर विलुप्त हैं, 7 किलोमीटर दूर बात प्रकट होती हैं। लोगों की धार्मिक आस्थाओं से जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, मैंने इसको उजागर किया।